हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। एक बार एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के साथ मंदिर में जाता है और मंदिर के बाहर लगी दो शेर की मूर्तियों को देखकर अपने पापा को कहता है कि पापा चलो यहाँ से, नहीं तो ये शेर हमें खा जाएंगे। तो उसके पापा ने उसे थोड़ा साइड में ले जाकर बिठाया और कहा कि नहीं बेटा, वो शेर हमें कैसे खाएंगे, वो तो मूर्तियां हैं, मीन्स कि वो असली के शेर नहीं हैं। तो चलो हमें अंदर मंदिर में जाना है। तो इस पर बच्चे ने अपने पापा से फिर कहा कि पापा, अगर ये शेर की मूर्तियां असली नहीं हैं, अगर ये हमें नहीं खाएंगी, तो हमें अंदर जाकर जो भगवान की मूर्ति है वो कैसे आशीर्वाद देगी। तो उसके पापा के पास कोई जवाब नहीं था अपने बच्चे को कहने के लिए। तो वो घर गए और घर पर जाकर बड़े असमंजस में थे कि अभी भी उनके पास अपने बच्चे के सवाल का कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। तो अचानक से उनके पास कोई घर पर आता है। तो उन्होंने कहा, उनसे पूछा, कोई बुजुर्ग थे तो उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे करके मेरे बेटे ने मुझसे ये सवाल किया है कि अगर शेर की मूर्ति असली नहीं है, वो नहीं हमें खा सकता, तो अंदर जो विराजमान मूर्ति है वो हमें आशीर्वाद कैसे दे सकती है। तो इस पर वो बुजुर्ग ने उन्हें समझाया कि अगर हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है, तो मूर्ति के अंदर भी भगवान विराजमान है। तो हमें सबसे पहले कण कण में, जर्रे जर्रे में भगवान के विराजमान को महसूस करना होगा। सबसे पहले तो भगवान होते हैं उन गरीबों में जिनकी हमें सेवा करनी चाहिए, या जो उनके पास नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी बहुत अधिक गरीबी है। जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि मकान, खाना और तन ढकने के लिए कपड़े, तो जिनके पास 2 टाइम का भोजन भी नहीं होता पेट भरने के लिए, तो उन्हें अगर हम भोजन करवा दें तो हमारी जो आस्था होगी वो भगवान जरूर मंजूर करते हैं। तो इसी पर उस आदमी को समझ आ गया और उसने गरीबों के अंदर भगवान को खोजना शुरू कर दिया और गरीबों की सेवा करनी शुरू कर दी। मानवता भलाई के काम उसने शुरू कर दिए उस दिन के बाद। तो इसीलिए कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।